दोस्तों नमस्कार, मैं करण, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों भारत ना कभी गोरों के अधीन ही नहीं जाता। गोरे कभी भी भारत पर राज ही नहीं कर पाते अगर उनके पास ब्राउन साहेब्स की मदद ना होती। अब ये ब्राउन साहेब्स कौन है? तो हम में से ही कुछ लालची लोग जो ब्रिटिशों के टुकड़ों पर पलते थे, दो टुकड़े फेंके नहीं कि ब्रिटिशों के लिए कुछ भी करने के लिए वो लोग तैयार हो जाते थे। अब एक्चुअली अगर गोरे लोग भारतीयों के सामने जाते और उन्हें कहते हैं कि हमारा शासन एक्सेप्ट कर लो, तो शायद जनता इतनी आसानी से उनका शासन मान्य नहीं करती, उनका अधिकार अपने ऊपर लेती नहीं। अब उनकी जगह अगर उनमें से ही कुछ ब्राउन साहेब्स को उनके सामने अगर खड़ा कर दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि यही आपके ऊपर राज कर रहे हैं, बस हम ऊपर से इन्हें कंट्रोल करेंगे, तो इससे जनता जो है वो थोड़ा सा इनका रूल आसानी से मान जाती थी। अब ऐसे ही आज के समय में भी हो रहा है। अब वो ब्राउन साहेब जो है वो कांग्रेस का एक गुट बन चुका है और जो गोरा है वो जॉर्ज सोरोस है। और ये जो ब्राउन साहेब जो कांग्रेस का गुट है, उसका जो एक सरदार राहुल गांधी और जो रानी साहिबा जो है वो सोनिया गांधी बन चुकी है। अब बीजेपी ने कल एक रिपोर्ट पब्लिक की, उसमें कहा गया कि FDL-AP नाम की एक फाउंडेशन है जो कि सोरोस फंड करता है। अब उसमें को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी बनी हुई है और इस फाउंडेशन का एजेंडा पता है आपको क्या है? कि कश्मीर में रेडिकलिज्म फैलाना और कैसे भी करके भारत से जम्मू एंड कश्मीर को अलग करना। आप सोच सकते हो कि भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी की एक्स प्रेसिडेंट जॉर्ज सोरोस की एक फंडेड ऑर्गेनाइजेशन में को प्रेसिडेंट है और उसका एजेंडा कश्मीर को भारत से अलग करना है। और इनके सुपुत्र भारत में भारत जोड़ो यात्रा और संविधान बचाओ यात्रा जैसी यात्राएं निकाल रहे हैं और भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब उसमें बैक माइंड उनमें भारत को तोड़ने का एजेंडा इनके मन में चल रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जब भी कोई रिपोर्ट पार्लियामेंट में लेके आते हैं वो किसकी होती है? OCCRP की। और उसे फंड कौन करता है? जॉर्ज सोरोस। यानी राहुल गांधी आजकल जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली जॉर्ज सोरोस है इनके कान में आकर बताते हैं कि राहुल भैया ये जाके करिए, संसद में हंगामा खड़ा कीजिए, कैसे भी करके नरेंद्र मोदी को आसानी से शांति से सरकार चलाने देना ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों जॉर्ज सोरोस का ये एक्चुअली मोटो होता है कि आप अगर आज दुनिया में जो भी वॉर चल रही है, जो सीरिया में अभी 3 दिन पहले ही जो सरकार का तख्ता पलट हो गया, वहाँ पर जो इस्लामी आतंकी है, जो रेबल्स है, उन्होंने अब सीरिया का कंट्रोल ले लिया है। जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, चाइना में जो हलचल मच रही है, अब अमेरिका में जो आजकल डीप स्टेट्स की एक्टिविटी चल रही है, उसमें भी जॉर्ज सोरोस का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जॉर्ज सोरोस का इतिहास हमें बताता है कि जिस भी देश में उस जनता का नुकसान हो रहा हो या देश की इकोनॉमी डूबने को आ गई हो, तो उस टाइम जॉर्ज सोरोस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि जॉर्ज सोरोस करता ही यही है कि उस देश में पहले पैसा इन्वेस्ट करता है और अपना फ़ायदा होने के लिए उस देश की इकोनॉमी, उस देश की जनता, चाहे कितना ही बड़ा नरसंहार हो जाए, कितना ही बड़ा, उसमें जॉर्ज सोरोस को बिलियन डॉलर्स का फ़ायदा होता है। जैसे 1992 में इंग्लैंड की जो बैंक गिराई गई थी, उसमें भी जॉर्ज सोरोस का बहुत बड़ा हाथ था और कहा जाता है कि $1 बिलियन तक उसे प्रॉफिट हुआ था उस घटना से। अब उससे इंग्लैंड का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत साल लगे उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड को वापस उभरने के लिए। वापस रशिया यूक्रेन में जो वॉर चल रही है बीच, उसमें भी जॉर्ज सोरोस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बांग्लादेश ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, चाइना में जो एक्टिविटीज़ हो रही है और वैक्सीन रिलेटेड भी जो बीच में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, ब्लैक लाइव्स मैटर्स ले लीजिए, LGBTQ ले लीजिए, हर एक उस प्रोटेस्ट में जो जनहित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, उसमें जॉर्ज सोरोस की फंडिंग होती ही है। और भारत में उनके जो सरदार है यानी सिपे सालार जॉर्ज सोरोस के, वो राहुल गांधी बने हुए हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी, उसमें भी जो राजीव गांधी फाउंडेशन का फंड यूज़ किया गया था, ऐसा कहा जाता है, उसमें भी ओपन सोसाइटी ने बड़ी मात्रा में फंड किया था। और वो ओपन सोसाइटी किसकी है? जॉर्ज सोरोस की। उसके वाइस प्रेसिडेंट जो सलील शेट्टी जो है, वो भी राहुल गांधी के साथ घूमते दिखाई दिए थे भारत जोड़ो यात्रा में। आपको फ़ोटोज़ वो मिलेंगे गूगल पर अगर आप ढूंढेंगे तो इससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे जॉर्ज सोरोस का कहीं ना कहीं, मतलब डायरेक्टली ही हाथ है वैसे, बट जब तक प्रूफ हो नहीं जाता इतनी साफ तौर पर तो बोला नहीं जा सकता। बट जॉर्ज सोरोस कहीं ना कहीं कांग्रेस में फंडिंग करना, मतलब सत्ता को कैसे भी करके चेंज करना। क्योंकि जॉर्ज सोरोस का ये मोटो है कि राहुल गांधी को अब प्रधानमंत्री बनाना है, और वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो सारे सूत्र जो भारत के वो जॉर्ज सोरोस के हाथ में होंगे।
और जो भारत में जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, दो बड़े इनफैक्ट दुश्मन है, एक नरेंद्र मोदी और एक अडानी। क्योंकि अडानी जो है वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स हो गए, अभी ईरान में जो चाबहार पोर्ट जो डेवलप किया जा रहा है अडानी ग्रुप की तरफ से, तो उसमें भी मतलब हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कंपनी भारत की बाहर बना रही है वो जॉर्ज सोरोस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए आप देखेंगे कि OCCRP अडानी के पीछे, उनकी कंपनीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। और अगर OCCRP हाथ धो के पड़ी हुई है तो राहुल गांधी कहाँ पीछे रहेंगे, वो भी लगे हुए हैं अडानी और मोदी का कनेक्शन ढूंढने में। अब देखिए अडानी के कंपनी में लाखों लोग, मतलब कौन से देश के उसकी कंपनी में काम करते हैं, अगर उसकी कंपनी डूबती है तो किन लोगों का नुकसान होगा, भारतीयों का नुकसान होगा ना। और राहुल गांधी अडानी को डुबाने के लिए चले हैं तो उसमें नुकसान क्या अमेरिकन का होगा या भारतीय लोग जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनका होगा। इसीलिए राहुल गांधी को जितना पप्पू लोग समझते हैं ना, इसीलिए मैं उन्हें पप्पू नहीं समझता। देखिए बोलने के लिए पप्पू बोला जा सकता है, बट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब मैन इन द कांग्रेस इस मौजूदा समय में अगर देखें, क्योंकि वो बहुत शार्प माइंडेड है। वो जानता है अपना मिशन क्या है, मुझे जॉर्ज सोरोस ने क्या बोला है, क्या किस लिए मुझे फंड किया जा रहा है, ये सारे गोल्स सोनिया गांधी और राहुल गांधी के माइंड में पूरी तरीके से क्लियर है। और इसीलिए तो वो इतने सालों से काम कर रहे हैं और हम उन्हें पप्पू कह रहे हैं। क्योंकि मतलब जितना बीजेपी अपना एजेंडे के ऊपर काम नहीं करती हिंदुत्व के, उतना ज़्यादा जॉर्ज सोरोस के एजेंडा मतलब इतना क्लियर है राहुल गांधी के लिए। तो इसके ऊपर ही हमें काम करना है। भारत की संस्थाओं को कैसे भी करके उनके ऊपर से विश्वास लोगों का उठाओ, EVM पे सवाल उठाओ, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाओ, सुप्रीम कोर्ट पर उठाओ। क्योंकि सरकार तो बदल नहीं पा रहे ये लोग, तो सरकार अगर बदल नहीं पा रहे तो ऐसी संस्थाओं पर से लोगों का विश्वास मतलब उठाओ। और जैसे ही अराजकता लोगों में फैलेगी, जैसे श्रीलंका में आपने देखा नहीं प्रेसिडेंट हाउस पे कैसे लोग घुस गए थे, वैसे ही एक सिनारियो क्रिएट करने की कोशिश राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस की तरफ से भारत में की जा रही है। अब वो हो नहीं रहा है पॉसिबल, क्योंकि जनता भी इतनी समझदार है भारत की कि जानती है, क्योंकि उन्होंने कम सीटें ज़रूर दी नरेंद्र मोदी के ऊपर, इतनी कम भी नहीं दी कि वो सत्ता ना बना पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। और जॉर्ज सोरोस स्पेसिफिकली इस समय बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, क्योंकि उसके 2 मूव्स 2024 में फेल हो चुके हैं। सबसे पहले तो ट्रम्प फिर से चुन के आ गया है, नरेंद्र मोदी फिर से PM बन चुके हैं। तो ये 2 जो मूव थे वो नहीं चाहता था कैसे भी करके डेमोक्रेटिक्स की गवर्नमेंट अमेरिका में बने और कैसे भी करके भारत में कांग्रेस की सरकार बने। इसके लिए जॉर्ज सोरोस ने न जाने कितने करोड़ों की फंडिंग दोनों के लिए की। बट जनता इन दोनों पार्टियों के साथ है, क्योंकि ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट बन चुके हैं, शपथ विधि बाकी है, वो भी हो ही जाएगी। और यहाँ पर भारत में तो नरेंद्र मोदी लगातार बने ही हुए, और जो माहौल लग रहा है उससे कांग्रेस अगले 15 तो 20 सालों के लिए तो एटलीस्ट सरकार में आते हुए दिखाई नहीं दे रही है। बट फंडिंग चलती रहेगी और यात्राएं भी राहुल गांधी की चलती रहेंगी। तो ऐसे में इस पर आपका ओपिनियन क्या है, और राहुल गांधी का अगली संस्था भारतीय मतलब कौन सी भारतीय संस्था होगी? अब सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, अब बचा क्या है? इसके ऊपर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।